नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, उसके पहले भी लास्ट वीक में आपके सामने आया था। हम लोगों ने कांस्टेंट एक चीज के बारे में डिस्कशन किया है कि जब तक हमारी अपर साइड की लेवल निकलती नहीं है हम लोग कुछ भी नया पोजीशंस नहीं बनाने वाले, ना ही हम यहां से लॉन्ग जाने वाले, ना ही हम यहां से शॉर्ट जाने वाले हैं। सो अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक भी हम कुछ नहीं कर पाए। उसके लास्ट वीक तो हम वैसे वेट एंड वॉच वाले मूड में थे, तो इनडायरेक्टली हमारे 2 हफ्ते मार्केट ने टाइम पास कर लिया है। पर अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊं, मार्केट जब भी टाइम पास करवाता है उसके बाद आपको रिवॉर्ड जरूर देता है। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे होंगे, थोड़ा आपको स्ट्रेस आउट हुआ होगा। मेरे पर्सनली भी कुछ 1-2 स्टॉप लॉसेस कटे पर्सनल ट्रेड्स में, मुझे भी थोड़ा सा लॉस हुआ है, पर दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट ऐसे टाइम पे अगर आपके पास में कैपिटल छोटा है और आप यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेके बैठते हो तो आपका पूरा कैपिटल खराब हो सकता है। प्लस उसके साथ में एक और चीज को डेंट लग सकता है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको बरकरार रखने के लिए आपको आपकी पोजीशन साइजिंग के साथ में ही मैनेज करना होता है। तो अब इस हफ्ते के लिए मैं क्या देख रहा हूं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर, इस हफ्ते मैं पर्सनली देखना चाह रहा हूं कि मार्केट मेरे स्पेसिफिक लेवल्स, जैसे लास्ट टाइम जब आपके सामने आया था मेरे स्पेसिफिक लेवल्स जो थे बहुत ऊपर के लेवल में थे, और अब चूंकि हम 2 हफ्ते टाइम पास कर चुके हैं मेरे स्पेसिफिक लेवल्स और नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब मंडे से ही आपको उस लेवल की तरफ में ध्यान रखना चाहिए जिसके अंदर में अगर मार्केट ऊपर या नीचे उन लेवल्स के निकलता है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, क्या लॉजिक है सब कुछ आपके सामने शेयर करूंगा। तो वो अगर वो लेवल्स के ऊपर या नीचे मार्केट निकलता है तब आपको वहां पे पोजीशंस बनाना शुरू कर सकना, आप करना चाहते तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई आपको टिप्स या कोई कॉल या सर्विस नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं आप मेरा व्यू बता रहा हूँ। आप उस व्यू के ऊपर में बिल्कुल अपना काम पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए और अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हुए बिल्कुल उसके अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। तो सर अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आया है इस हफ्ते के लिए। तो सर, ये आपके सामने आ गया है निफ्टी का डेली का चार्ट। क्या हुआ है, लास्ट वीक हम यहीं पे थे, ऊपर गए फिर वापस नीचे आ गए। अभी इस निफ्टी के अंदर में टोटल जो गेम हुआ है वो पूरे हफ्ते भर में सिर्फ 200 पॉइंट का हुआ है, करेक्ट। तो अभी 200 पॉइंट की जो चाल बनी हुई है उसको मैं अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो मुझे यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन दिख रहा है। और ये जो लाइन बनी हुई है ये आप सभी को पता है कि ये जो लाइन है ये मैंने तब बनाई है जब ये कैंडल बनी थी कि इसका एक रिटेस्टिंग वाला जोन अगर यहाँ हो जाए तो सर हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है निफ्टी के लिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताना चाहता हूं और आपको एक ऑब्जर्वेशन भी दिखाना चाहता हूं। ये वाली सबसे क्रूशियल कैंडल है, ये है 19 दिसंबर 2022 वाले हफ्ते की कैंडल। इस हफ्ते के अंदर में एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था 2.5% के आसपास, और उसके बाद 4 हफ्ते हमने टाइम पास कर लिया है। इसी कैंडल के अंदर में ही 4 कैंडल बनी है, और इस कैंडल मतलब 2 जनवरी वाली कैंडल मतलब न्यू ईयर से जो हम प्रॉपर काम कर रहे हैं उस वाली कैंडल के अंदर में पिछले 2 कैंडल जो बनी हुई है वो उसी कैंडल के अंदर बनी है जो इस महीने की स्टार्टिंग वीक वाली कैंडल थी। इसका मतलब इस कैंडल के अंदर ये कैंडल और इसी जोन के अंदर में ये कैंडल बना है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है तब मार्केट नई चाल के लिए रेडी होता है। मिनिमम जितना कॉन्ट्रैक्शन एरिया है उतना आपको मिलता है या उसका डबल मिलता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन एरिया अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन एरिया हम पकड़ लो 18,250 से लेके 18,750 मतलब 500 पॉइंट है, तो मिनिमम 500 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा या आपको 1000 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। 1:1 या 1:2 मार्केट यहां से काम शुरू करता है। तो अब अगर हम वापस से डेली चार्ट पे आते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि हम ऑलमोस्ट 22 ऑफ दिसंबर से यहां नीचे गिरे तो यही साइडवेज है। अब अगर इस हफ्ते मार्केट निकालना चाहता है, देखो हम हमेशा प्रिपेयर होके जा सकते हैं, पर हमारे सोचने के बाद मार्केट मंडे से ही निकालेगा या मार्केट ट्यूसडे से ही निकाला ये कभी नहीं हो सकता, करेक्ट। एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि हम लोगों ने उस चीज को पकड़ा कि हम वहां तक गए और मार्केट ने उसी दिन निकाला, उसमें हम कोई भी लोग क्रेडिट नहीं ले सकते। पर अगर हम ये पकड़ के चल जाए कि नहीं हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसी डेट के आसपास में हम वापस से निकले थे, इसी हफ्ते के अंदर में निकले थे, तो इस हफ्ते भी निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट।
तो अब आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो ये हमारी रेंज थी, इस रेंज की हम लोअर रेंज पे आए, लोअर रेंज से वापस अपर रेंज की तरफ मूव हो रहे थे, यहां हम अटक गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन चल रही है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, ये ट्रेंड लाइन जब भी मेरी अब ऊपर की तरफ में कटती है, इस हफ्ते के लिए मेरे लिए स्पेसिफिक लेवल है 18,130। वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड काइंड ऑफ मूवमेंट एट लीस्ट टिल 18,250-260। करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, अगर ये हो जाता है तो यहां से मैं फिर इस हफ्ते के लिए अप्रोच लूंगा 18,400 के आसपास में। ये जो नीचे से ब्लू आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको अप्रोच करने के लिए आना चाहिए मार्केट। पॉइंट नंबर 2, ये तो मतलब पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 ऊपर के लिए 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, लॉजिक्स हमारे ऊपर की तरफ में कटते हैं तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, फॉर बियरिश पीपल, आपको अगर यहां से शॉर्टिंग करनी है तो आप ये पकड़ लेना कि ये अगर साइकिल पूरी नहीं हो रही है तो मार्केट इसको अगर टच नहीं करता है तो इसी जगह से घूम के मार्केट वापस इस लोअर रेंज पे आएगा 17,750। 17,750 के नीचे अगर निफ्टी आ गया और इसको काट गया तो फिर पूरा बियरिश है। पर इसमें एक और कैच है, ये तो बात हमने, अगर आपको याद होगा, लास्ट वीक भी बात करी थी। ये बात आपने एक और बार ऑब्जर्व किया होगा, हमने लास्ट वीक भी बात करी थी। तो फिर 2 हफ्ते के अंदर में कुछ लेवल्स में चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल मार्केट के लेवल्स में चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस का लेवल है सर ये वाला लो। यहां से हमने एक चाल बनाई, अब मैं आपको चीजें धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी चाल बनी है यहां से ऊपर की तरफ में और उसी का हम यहां पे करेक्शन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं और अभी के हिसाब से मार्केट देखता हूं तो सर 61% पे डॉट मार्केट खड़ा है एट 18,024। यहां से मार्केट ऊपर अगर निकलता है तो सर आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। पर सर अगर आपने तो बोला कि 18,024 के अबाव निकला है और यहां पे संभल गया, हमने पोजीशन बना ली, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपने इसका मतलब आधा सुना। मैंने आपको बोला है पोजीशंस आपको बनानी चाहिए जब हम ये 18,130 के ऊपर ट्रेंड लाइन को यहां काटेंगे तब। यहां से प्राइस अगर ऊपर आती है तो सर यहां टच करने के बाद, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ना, इसको टच करने के बाद फिर प्राइस नीचे घूम सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से प्राइस नीचे नहीं घूम सकती है। करेक्ट। तो इसीलिए यहां से संभलता हुआ दिखता है, समझो कि आपके फेवर में मार्केट है। 130 क्रॉस करके ऊपर की तरफ में चलता है, यू कैन प्ले फॉर दी टारगेट्स। तो ये एक हमारी चाल चल रही है। तो अब फिर मैंने आपको क्यों बोला कि ये 17,930 के नीचे अगर प्राइस जाती है तो आपको फिर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये वाली जो पूरी चाल है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल स्विंग्स हाई और स्विंग लो का फॉर्मूला भी लगाते हो, वैसे लॉजिक उसके पीछे दूसरा भी है, पर अगर मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला लो अगर यहाँ कट जाता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ना मेरे हिसाब से शुरू हो जाएगा। तो इस हफ्ते के लिए एकदम व्यू स्पेसिफिक है, ज्यादा बड़ा कुछ व्यू नहीं है, क्योंकि जो हम 2 हफ्ते से डिस्कशन कर रहे हैं वही वहां पे चल रहा है। करेक्ट। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए, इसके अंदर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करता हूँ विद माय पेड मेंबर्स, आप वहां पे मेरे साथ में ट्रेड कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 7,500 रुपीज मंथली। अगर आपने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, आपके लिए हमेशा 1,000 रुपीज ऑफ है एवरी मंथ, यू हैव टू पे ओनली 6,500। अगर आप इंटरेस्टेड है एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, बिल्कुल करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ एडिशनल फंड है, दे वांट माय सजेशन कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए आपके हिसाब से, मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट, और उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8,100 रुपीज। अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अगर मैं वीकली चार्ट पे आऊं, आपको बहुत ही अच्छी कैंडल मिलेगी। खैर बनी तो डोजी का पैटर्न ही है, डोजी सॉर्ट ऑफ हैमर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। पर यहां पे भी क्या हुआ है, 19 दिसंबर वाली कैंडल के बाद हम यहां से नीचे नहीं जा पाए। पर आप बोलोगे सर इस वाली कैंडल में और निफ्टी के 1 वीक के कैंडल में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है बता। अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने जो एक कैंडल बनाया उसके बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हेवी हुआ है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, मतलब निफ्टी 18,000 का एलिमेंट है और बैंक निफ्टी 42,500 का एलिमेंट है, मतलब 42,000 प्लस। इसीलिए इसके अंदर में आपको चाल परसेंटेज वाइज बड़ी दिखने को मिलेगी। करेक्ट। तो यहाँ पे ये पहले से ही स्ट्रांग है। एक और ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 20 के मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया है, पर अगर आप निफ्टी को देखेंगे सर हम 20 पे ही काम कर रहे हैं। करेक्ट। इसका मतलब
ये अभी भी उस लेवल पे आना बाकी है जो कि निफ्टी पहले ही आ चुका है। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पहले से ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग वाली चीजें सबसे लास्ट में नीचे आती है। तो अगर हम यहाँ पे डेली के चार्ट पे वापस चलते हैं तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं वीकली के चार्ट पे वापस से आता हूँ, आपको यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ये वाले कॉन्ट्रैक्शन वाली दिन है 2 जनवरी, अगेन सेम कैंडल। इसी कैंडल के अंदर हमारा लास्ट टू लास्ट वीक निकला और लास्ट वीक भी हम इसी रेंज के अंदर में निकाले हैं। इसका मतलब अब हमको वापस से रेडी हो जाना चाहिए ऊपर की तरफ में निकलने के लिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी को यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे देखो अभी भी बैंक निफ्टी का लोअर लेवल ये टेस्टिंग होना बाकी है 41,600 के आसपास में, करेक्ट। तो ये अगर टेस्टिंग होना बाकी है, और मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि अब इस बार अगर ये नीचे आया ना तो फिर ये ज्यादा ही नीचे आएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा ये, फिर यहाँ पे रुकेगा कहीं 41,000 के आसपास में, तो वो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का फॉल हो जाता है ना। तो वो आपको वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। ये स्ट्रांग है और यहाँ सब खराब होना शुरू होता है तो सर यहाँ से सेलिंग बड़ी बनेगी, और अगर कुछ खराब नहीं होता है तो यहाँ से बाइंग बड़ी बनेगी। अब आपको उसको कैसे प्ले आउट करना है वो आपको पता रहना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ व्यू देके जा सकता हूँ। आपको डेली पे व्यू चाहिए कि सर आज बताओ ना क्या करूँ, सर कल बताओ मैं क्या करूँ, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई यूट्यूब मेंबरशिप, जो आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेमेंट कर लेंगे तो आपको डेली मेरा प्रीमियम एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी के अंदर में एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको याद होगा, लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लाइंस अलग बनाई थी, करेक्ट। उस टाइम पे मैंने आपको जो बताया भी था वो भी ऐसा ही कुछ फॉर्मेशंस इसी कलर के लाइन के साथ आपको बताया था कि यहाँ से नीचे फिर यहाँ से ऊपर निकलते तो इस रेंज पे आएंगे। थर्सडे वाले दिन मैंने मेरे जो डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स हैं उनके साथ में हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि हम यहाँ से अब अपने लेवल्स को चेंज कर रहे हैं। तो सर इस हफ्ते बैंक निफ्टी में क्या चेंज आया है? इस हफ्ते बैंक निफ्टी के टारगेट्स में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टारगेट विल रिमेन द सेम, क्योंकि वही लॉजिक पे और उसी जगह पे मार्केट है पिछले 2 हफ्ते से। तो अगर आपको इस बार बैंक निफ्टी काटता हुआ दिखता है 42,700 के अबाव, अब मैं ये भी जो लाइन बना हुआ है इसको भी मैं आपके लिए ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूं। अब एकदम परफेक्ट लाइन बन गई है, और ये वाली जो लाइन बनी इसको मैं कर देता हूं नीचे की तरफ में हल्का सा शिफ्ट, ये बन गया। अब आपके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही एकदम सिंपल बन गया है, और अब आपको मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पे अब नहीं होनी चाहिए बैंक निफ्टी को प्ले आउट करने के लिए। ठीक है, मैं नीचे वाले लाइंस नहीं हटा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं जो डिलीट कर रहा हूँ आपने चार्ट पर भी आप वही करते हुए चलिए, तो दिक्कत परेशानी कम होगी। अब अगर हम यहाँ से 42,730 750 इस रेंज को ऊपर की तरफ में काटते हैं, 42,183 इजीली पॉसिबल, 43,500 easily possible, in that will be my second target in बैंक निफ्टी। अब अगर हम नीचे की तरफ में टम्बल डाउन होते हैं तो वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 42,150 180, ये लेवल आ रहा है। मतलब ये वाला जो कैंडल बना है ना 9:15 18 जनवरी, इस कैंडल का अगर लो कट गया, जो इसका लो बना हुआ है मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं 42,119, तो अब 119 150 ये ऑलमोस्ट यही लेवल है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आ गया इस हफ्ते या मंडे को या ट्यूसडे को और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आप सर एकदम इजीली समझ जाओ कि सेलिंग बढ़ना शुरू हो गई है। 41,750 दैट विल फर्स्ट टारगेट, एंड देन 41,500 दैट विल बी द सेकंड टारगेट। अभी जहां पे खड़ा है वहां से 1000 पॉइंट का फॉल बनेगा, और ये 1000 पॉइंट पे ही नहीं रुकेगा। अगर आपको याद होगा 41,500 पे ये हमारी लेवल बनी हुई है, ये तो इसका सेकंड टेस्टिंग लेवल आएगा, और यहाँ पे अगर मार्केट इस बार आया तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे जाएगा। वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है 41,000, मतलब अगर 41,500 पे है आप 500 पॉइंट का और बफर ले लो। 41,000 के लेवल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम फिर यहाँ आ जाएंगे सर, देखो ये एक्यूमुलेशन हुआ था, करेक्ट। फिर मुझे इसको आगे में एक्सटेंड करना पड़ेगा इसी बॉक्स को, तो हम इस बॉक्स के लोअर रेंज में आएंगे। अभी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो हम पहले ही आ चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। कब आ चुके हैं? ऑन 23rd ऑफ दिसंबर, ऑन 10th 11th ऑफ जनवरी, और उसके बाद में 12th ऑफ जनवरी यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो फिर इस अपर रेंज को तोड़ के हम इस लोअर रेंज पे आएंगे। लोअर रेंज 40,800 से 41,000 है, पर 41,000 बीइंग अ साइकोलॉजिकल लेवल, वहां तक मार्केट फिर इजीली आ सकता है, मार्केट यानी बैंक निफ्टी, करेक्ट। तो यहां मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। अब हम चलेंगे
अपने डाटा वाली शीट के ऊपर में, फिर हम बाहर की मार्केट्स देखते हैं, फिर मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ। सो दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। आप डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको कोई फ्री टिप्स कॉल्स नहीं मिलते हैं, आपको वहां नॉलेज मिलता है, और लाइव मार्केट के अंदर आपको कोई टेंशन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए उसका मैं वहां पे व्यू बताता हूँ। और कुछ लेवल्स, कभी कभी स्कैल्पिंग के ट्रेड्स हो गए, कभी कभी कोई छोटा मोटा इंट्राडे ट्रेड्स बन गया तो एक आध बार मैं वहां पे दे देता हूँ, पर आप वहां पे डेली कुछ फ्री में एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, वहां पे फ्री में आपको नॉलेज मिलेगा, वहां आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी, वहां आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा कि मैं मार्केट को किस नजरिए से देख रहा हूं। अगर आप देखते हैं कि मेरे टेलीग्राम वाले हैंडल के ऊपर में कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं मार्केट को एकदम न्यूट्रल देख रहा हूं। अगर मार्केट मुझे कोई अच्छी बड़ी चाल दिख रही है तो उसका अपडेट मैं आपको पहले वहां पे दे देता हूं, और अगर वो चाल वहां से कंटिन्यू चल रही है और उसके व्यू में कोई चेंज नहीं है तो मैं आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैसेज डाल डाल के कि आप अपने मोबाइल को देखें, अपने टेलीग्राम को देखें और वहां देखते रहे कि बाप रे कुछ मैसेज आया या नहीं आया। वो आपको वहां कभी नहीं मिलेगा। सो चालू होने के पहले ऊपर है नीचे की चाल, और जब न्यूट्रल है तब मेरा व्यू आपको वहां पे 100% मिलेगा। जो भी कुछ मैं नया रिसर्च करता हूँ, कुछ भी मेरे सामने आता है, वहां मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अब इस बार एफआईज ने क्या किया है, एफआईज ने अपने लॉन्ग बढ़ा दिए, शॉर्ट कम कर दिए। स्टॉक्स की फ्यूचर्स का इन्होंने लॉन्ग बढ़ा दिया और शॉर्ट्स भी थोड़े से बढ़ाए हैं, पर ओवरऑल अगर कंपेयर करेंगे हम तो इनके पास में लॉन्ग ज्यादा बने हुए हैं। इन स्टॉक इंडेक्स के अंदर में शॉर्ट अभी भी ज्यादा है, लॉन्ग बनना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली ऑन लास्ट डे 20 तारीख को इन्होंने लॉन्ग लेके आए हैं और अपने शॉर्ट जो है ऑलमोस्ट थोड़ा कम ही रखा है, मतलब थोड़ा सा और काट के ही आया है। अगर आप थोड़ा डिफरेंस दिखेगा ना इसमें, इन्होंने काट के आया। प्रो ने क्या किया है, प्रो भैया को लॉन्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सब कुछ खराब दिख रहा है, यहां से ये शॉर्टिंग के लिए रेडी है। अब देखो, अभी तक व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं था, अब अचानक से इस हफ्ते के अंदर में डेटा इन्होंने पलटा दिया, प्लस मार्केट वही की वही खड़ा है। तो अगर सर यहां से निकला तो कोई भी एक पार्टी तो जीतेगी, एक तो एफआई जीतेगा, एक तो प्रो जीतेगा। मेरा ऐसा मानना है एफआई जीत सकता है। क्लाइंट यहां से नीचे की तरफ में अब पूरा लॉन्ग कम करते हुए आ गया है। लॉन्ग फिर भी लॉन्ग और शॉर्ट अगर रेशियो देखता हूं, इनके पास में लॉन्ग ज्यादा है, पर इन्होंने एंड में लॉन्ग काटे हैं और इन्होंने शॉर्ट थोड़े से बढ़ा के आए हैं, मतलब मे बी इनके पास पोजीशन थोड़ी हेज हो, पर ये भी लॉन्ग में बैठे हैं। तो क्लाइंट और एफआई का सपोर्ट मिल रहा है। डीआईज आर द वैल्यू इन्वेस्ट, इन्होंने लॉन्ग उतने ही रखे हैं, शॉर्ट अभी थोड़ा इनको शायद अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इन्होंने शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, पर इनका डेटा धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। वैसे भी ज्यादा शॉर्ट कर नहीं सकते, दे हैव टू ओनली बाय, तो एनी हाउ इनके पास में भी हल्की सी बाइंग बनी हुई है। तो सर अभी इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, इससे मेरे सामने क्या कंक्लूजन आ रहा है, इससे मेरे सामने कंक्लूजन आ रहा है कि अगर यहां से ऊपर निकले तो एफआईज आर ऑलरेडी सिटिंग विद द लॉन्ग्स, क्लाइंट्स आर ऑलरेडी सिटिंग विद द लॉन्ग्स, डीआईएस के पास में थोड़ा बहुत लॉन्ग तो है ही, फंसेगा कौन, प्रो, और प्रो ने दबा के शॉर्ट मार के आया। तो सर फिर ये कवरिंग के लिए भागेंगे तो चाल मेरे हिसाब से फिर बड़ी बनेगी। प्लस इस हफ्ते हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ 4 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 26 तारीख को रिपब्लिक डे है, तो एक्सपायरी भी वेडनेसडे को है। तो प्रीमियम के साथ में खेलना जो होगा मेरे हिसाब से मंडे वाला दिन, मतलब कल का दिन बहुत ज्यादा क्रूशल होगा। अगर कल मार्केट फिर साइडवेज करता है, मेरे हिसाब से कल प्रीमियम अच्छे तरीके से टूटना शुरू हो जाएंगे, और फिर ट्यूसडे तो और टूटेगा ही टूटेगा, और फिर वेडनेसडे की भी मेरे हिसाब से चाल बन सकती है। तो आपको वहां पे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा लाइट करके रखो, ज्यादा हेवी मत रखो। जब चाल बनना शुरू हो जाए, लेवल्स के अबाव सस्टेन करना शुरू कर जाए, तब वहां पे आप अपने एकदम बढ़िया तरीके से पोजिशन बना सकते हैं। करेक्ट। अब हम चलेंगे थोड़े से बाहर के इंडाइसेस पे, देन आई विल रैप अप द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वी आर कमिंग द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे कर करके बढ़िया सा नीचे आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, दिस इज अ वीकली चार्ट। मैं डेली पे आ जाता हूँ। डेली के अंदर में हम 101.9 के आसपास में है, मतलब ये नीचे है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे लिए सही है। इंडियन करेंसी भी नीचे आ रहा, मतलब अब इसने नीचे तोड़ दिया ना, इसका मतलब अब अपने इंडियन करेंसी 79.9 80 के आसपास में आ जाएगी। 80.96 है ना, ₹1 के आसपास में फर्क आपको मिल जाएगा। ऑयल यहाँ से हल्का सा राइज दिखा रहा है, वो उसको दिखाना भी था, यही से मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि यहाँ से निकल जाए, एक बार यहाँ तक आ सकता है। अभी भी 89.9 90 के आसपास में बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका बियरिश ही है ना, तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स इसने 2 दिन में यहाँ करेक्शन किया, और ये हम लोगों ने डेली एनालिसिस में प्रॉपर एनालिसिस किया था कि यहाँ इसने टाइम पास किया, करेक्शन कर रहा है, मतलब हमको कल थोड़ा सा साइड में होके बैठना पड़ सकता है। मार्केट के ज्यादा जाने की संभावना मुझे कम लग रही है, और वही मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन हमारे यहाँ पे किया। तो जो भी डेली मेंबर्स यूट्यूब वाले, उनको वहां पे व्यू मेरा मिल गया था। तो अभी यहाँ पे ये नीचे आप करेक्शन कर रहा है, पर अपर लेवल पे होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नास्डैक बिल्कुल आया, लंबी चाल बनाया, करेक्शन बना के वापस। अब अगर इसने फिर 11,700 काट दिया तो यहाँ पे आएगा ये 12,040 भी नहीं, 12,030 12,000 ले लो मोटा मोटी, उन लेवल के ओवर में आ जाएगा नास्डैक।
ये भी बढ़िया चीज है। डाउ जोन्स आया पूरी करेक्शन का, ये कैंडल अच्छी बना के गया, एक हाथ दो कैंडल थोड़ी और नीचे मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी अपर लेवल पे ईमानदारी से होल्ड कर रहा है, तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज है। S&P ये भी बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, तो सर यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉपर तो एकदम शानदार, कोई दिक्कत ही नहीं है सर इनके अंदर में। डॉलर इंडेक्स नीचे तो सारी चीजें हमारी सही चलेगी। रसेल ये ऐसा इंडेक्स है जो हमारे मार्केट के साथ चलेगा, ये मैं बार बार बोल चुका हूं। 1900 का सिर्फ हमको वेट करना है। अगर 1900 के अबाव रसल आ जाता है तो मेरे हिसाब से हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं शुरू कर देगा अपना काम को करना। इंडिया विक्स लोअर लेवल पे टच और वापस बाउंस लिया है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बन सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा फियर बढ़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में बजट आ रहा है अगले हफ्ते। तो थोड़ा सा आपको विक्स में यहाँ पे कैसा प्ले आउट करना है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि 13 के विक्स में काम करना एंड 16 के विक्स में काम करना, इसमें बहुत फर्क हो जाता है। आपका माइंडसेट पूरा हिल जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, आपके पैसे ऊपर नीचे होना चालू हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ना वहां पे संभल के काम करिएगा। विक्स लोअर लेवल पे, बाहर का विक्स सीबीओई विक्स वहीं पे खड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। निक्के तो वैसे ही पूरा रेंज में है, पर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में खड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। गोल्ड भी अपना 1925 आ चुका है, 1977 अपना टारगेट है, 1876 ऑलरेडी अचीव्ड लास्ट वीक, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। सिल्वर अभी तक काम शुरू होने का है, बहुत अच्छा यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, एक सिंगल या दो कैंडल में सीधा 27 रुपए तक पहुंचा देगा ये। तो मे बी ये एंड में चले, गोल्ड पूरा काम कर ले फिर सिल्वर चले, होने की पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो सर यहाँ पे अगर हम समाप्त करते हैं तो ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। लेवल्स पे कैसे काम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। क्वांटिटी सर सिर्फ मैनेज करिएगा, वही गलती वापस रिपीट मत करिए जो आपने 2022 में करी, वरना 2023 भी आपका टाइम पास में जाएगा, आप कुछ पैसा नहीं बना पाओगे, एंड में सब लॉस लेके निकलेंगे, और बाकी लोगों में आपके लोगों मतलब आप में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसी नोट पे उम्मीद करता हूं जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।